हमारे इंचार्ज जो एंटी गैंगस्टर ऑपरेशन सेल के हैं बलविंदर सिंह, उनको ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देर शाम मिली थी कि हरजिंदर सिंह एक जो नोटोरियस क्रिमिनल है वो अपने साथी के साथ छाटा एरिया में कोई टारगेट किलिंग को अंजाम देने के फरार में है। तो यहाँ पे नाका लगा हुआ था इसी लिंक रोड पे जहाँ आप खड़े हैं, तो वहाँ गाड़ियों की चेकिंग चल रही थी। पहले कुछ गाड़ियाँ निकली, फिर पीछे अचानक से ये दो युवक जो हैं वो आए मोटरसाइकिल पे। तो जैसे ही पुलिस को देखा उन्होंने पीछे टर्न करने की कोशिश की और इमीडिएटली पुलिस पे फायर किया। तो पुलिस ने पहले हवा में फायर करके उनको वार्न किया कि सरेंडर कर दो, बट उन्होंने फिर इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की, लगातार फायरिंग की पुलिस पार्टी पे, जो एक गाड़ी पे भी लगी। उसके बाद पुलिस पार्टी ने पोजीशंस ली अपनी और उनको सेल्फ डिफेंस में उन्होंने फायर बैक किया। अल्टीमेटली एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद एक जो अक्यूज था उसके गोली लगी, तो उसकी इमीडिएटली उसके पास जाके तलाशी ली गई, उससे पूछा गया तो उसने अपना नाम हरजिंदर बताया, जो जज नगर एरिया है मोकमपुरे का, वहाँ का रहने वाला है। और उसकी जो पायस आईडी और पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड जो हम देख सके हैं अभी शुरू में 5 मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज हैं ऑलरेडी, और पठानकोट में भी है, इधर अमृतसर के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरेट के काफ़ी थानों में है। और उनकी वहाँ से मौके से एक उसका जो साथी था वो भागने में कामयाब हो गया। यहाँ राइट हैंड साइड पे जो खेत हैं इसमें भागा वो। एएसआई प्रगट सिंह ने काफ़ी पीछा किया पर वो निकल गया उनसे। मौके से हमें एक ग्लॉक पिस्टल बड़ा सोफिस्टिकेटेड जो है 9mm का और एक .30 बोर का पिस्टल लॉन्ग विद लाइव राउंड्स और मैगजीन मिला और एक मोटरसाइकिल। तो जैसे इससे पूछा गया कि वो साथी कौन है, इसने जितना बताया जब ये इंजर्ड था तो कहा कि सनी है कोई अटारी का। तो बड़ा वेग सा है पर उस पर भी हम काम कर रहे हैं। इसके जब मोबाइल को स्क्रॉल किया गया प्रिलिमिनरी तौर पे तो उसमें काफ़ी वर्चुअल नंबर्स और ये लग रहा है कि टारगेट किलिंग जो इसकी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उसको करैबोरेट करता है, संकेत करता है। और बॉर्डर एरिया का जहाँ से ये प्रोक्योर किए गए हैं जो हमें शक है वो भी चीज़ें काफ़ी सामने आई हैं। बाकी इसकी जो डीपली इन्वेस्टिगेशन होगी और फोरेंसिक होगी सारी चीज़ की, और दूसरे साथी की भी जल्दी पहचान करेंगे इसके सारे रिकॉर्ड से। तो मैं समझता हूँ कि इससे एक बहुत बड़ा टारगेट किलिंग का जो नया मॉड्यूल जो किसी के नज़र में नहीं था शायद, और जेल में जाके कैसे नेटवर्क इसने बना लिया और कौन कौन से फॉरेन बेस्ड गैंगस्टर्स और आईएसआई के साथ कैसे लिंक्स इस्टेब्लिश हुए, वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। 4 राउंड्स उनकी तरफ से फायर किए गए, पर दोनों पिस्टल जिसकी में से फायरिंग हुई वो दूसरे एक्यूज का भी यहीं गिर गया, वो रिकवर हो गया अलॉन्ग विद लाइव राउंड्स। पुलिस ने भी 4 बलविंदर सिंह ने राउंड्स फायर किए अपने सर्विस वेपन से और 2 प्रगट सिंह ने। तो उसके बाद ये जो हरजिंदर है इसको इमीडिएटली रश किया गया हॉस्पिटल में। वहाँ अभी हमें पता लगा कि जेरे इलाज जब था वहाँ तो उसकी मौत हो गई है। तो अभी इस पे सारा हम जो फॉर्मेलिटीज़ वो की जाएंगी और डीपली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि कैसे ये नेटवर्क इतना बड़ा बना और बेसिकली जेल में किस किस लोगों के साथ इसके कैसे संबंध हो गए। क्योंकि अगर देखें तो 7 नवंबर को ये जेल से बाहर आया बंदा और इमीडिएटली इसके पास वेपन भी इतने सोफिस्टिकेटेड आ गए और आगे उनके डायरेक्शन पे काम करने लगा। वो सारा हम कर रहे हैं जी, वो बहुत जल्द आपसे शेयर करेंगे। अब वी आर बिल्कुल बहुत क्लोज है हम क्रैकिंग द केस।